बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें जो मेन टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 लिखा हुआ है, ठीक है। z इज इक्वल टू -2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। चार कम्प्लेक्स नंबर है जो आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होती है सोल्यूशन में, वी नो दैट, आप लिखें कि ये प्रॉपर्टी है z1 इंटू z2। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर है इनका टोटल का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो वो इक्वल होगा z1 का मैग्नीट्यूड इंटू z2 के मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो अलग अलग नंबर्स का। अच्छा, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले सारी प्रोडक्ट को सॉल्व कर लिया जाए और फिर जो एंड पे कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है उसका मैग्नीट्यूड बता दिया जाए, वो सेम आंसर होगा। या फिर इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इंडिविजुअली हर एक इंडिविजुअल कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड ले लें और उस मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर दें। तो वी विल फॉलो दिस मेथड। ये अ लिटिल बिट इजियर होगा एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट जो है उसको सॉल्व करना काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आएगा -2 आयोटा का मैग्नीट्यूड इंटू 1 प्लस आयोटा का मैग्नीट्यूड इंटू 2 प्लस 4 आयोटा का मैग्नीट्यूड इंटू 3 प्लस आयोटा मैग्नीट्यूड। 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा √0 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय √2। This will become multiplied by 16 and 4 20 into 9 plus 1 10। अब इस सारे को आप प्रोडक्ट को इकट्ठा कर दें, मैग्नीट्यूड 2 into 20 into 10। This will become 400। ये आपके पास 400 के इक्वल है और 400 का स्क्वायर रूट जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 into 20 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल होगा। 2 into 20 इज इक्वल टू 40 आपके पास आंसर आ जाएगा z का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से सेम इसी मेथड से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो ये प्रॉपर्टी है कि z1 ओवर z2, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो z1 का इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय z2 का इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। Now proceeding towards question number 12। Question number 12 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि show that z is equal to a plus b आयोटा b आयोटा। पार्ट 1 है रियल इफ एंड ओनली इफ z is equal to z conjugate। z is, ये शो आपने करना है रियल if and only if z is equal to z conjugate। जब if and only if आ जाए आपके पास तो ये साइड लेके z is real लेके आपने प्रूव करना है z is equal to z conjugate और फिर कन्वर्सली आपने प्रूव करना है कि z is equal to z conjugate लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे और हम z is real प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर इसका प्रूफ, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट में वो कह रहा है z is imaginary, प्योर इमेजिनरी if and only if z is equal to -z conjugate। प्योर इमेजिनरी if and only if z is equal to -z conjugate। तो पार्ट 1 को पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट कर लें, यहाँ पर सपोज कर लें z is real। z is real होगा, इसका मतलब होगा b is equal to 0 आ जाएगा, ठीक है। It implies z is equal to a plus 0 iota और z is equal to a। Now z बार जो होगा वो a minus 0 iota और z बार भी आपके पास क्या आ जाएगा a। इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन 2 कह दें और from 1 and 2 z is equal to z बार प्रूव होता है। कन्वर्सली इसको लेट करें
सपोज z इज इक्वल टू z बार। अब हमने ये साइड लेट की है, z इज इक्वल टू z बार सपोज किया और प्रूव करेंगे z इज रियल। इट इंप्लाइज a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा हो जाएगा z की वैल्यू और z बार की वैल्यू। सिंप्लीफाई करें, a देखें उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, दोनों साइडों से कैंसिल, b इधर आ जाएगा तो 2b आयोटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 नॉट इक्वल टू 0 आयोटा नॉट इक्वल टू 0, तो इट इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, b की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। इट इंप्लाइज z इज इक्वल टू a, thus z इज रियल। ये प्रूव हो गया हमारे पास। देखिए पहली साइड ली थी हमने, सपोज किया था z इज रियल। जब रियल होता है तो उसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो b हमने 0 लेट किया। b 0 लेट करके z की वैल्यू हमारे पास ये आई, z बार की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमने z इज इक्वल टू z बार लिया और z इज इक्वल टू z बार, तो इसका मतलब a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू a माइनस b आयोटा। a माइनस b आयोटा, जब b आयोटा दूसरी साइड पे गया 2b आयोटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2b नॉन जीरो नंबर है, आयोटा भी नॉन जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पर तीन चीज़ों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स ओनली b इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट 0 तब होता है जब तीनों में से कोई एक नंबर 0। दस b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा और z इज इक्वल टू z इज रियल हमारे पास ये प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखें, z जो है इज प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी का मतलब है इसका रियल पार्ट 0 होगा। a इज इक्वल टू 0 यहाँ पर लेट करेंगे, तो इसके सोल्यूशन में सेकंड पार्ट के लेट कर रहे हैं आप z इज प्योर इमेजिनरी। इट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज z इज इक्वल टू 0 प्लस b आयोटा। इट इंप्लाइज z इज इक्वल टू b आयोटा। ये z इज इक्वल टू b आयोटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे। इट इंप्लाइज z बार क्या होगा आपके पास 0 माइनस b आयोटा और z बार इज इक्वल टू माइनस b आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 3 and 4 z is equal to minus z bar प्रूव हो जाएगा। अब सिमिलरली जैसे ये प्रूव किया हमने, इसका इनका कन्वर्सली हम प्रूव करेंगे। कन्वर्सली में हम उसी तरीके से सपोज कर लेंगे या लेट कर लेंगे इमेजिनरी, उसने कहा था z is equal to z bar, तो अब ये वाली साइड सपोज करके हमने प्रूव कर रहे हैं z is pure imaginary। तो लेट कर लें आप यहाँ पर z इज इक्वल टू माइनस z बार। इट इंप्लाइज a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू माइनस a माइनस b आयोटा। सिंप्लीफाई करें, a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू माइनस a प्लस b आयोटा। b आयोटा कैंसिल हुआ, a उस साइड पे जाएगा तो 2a इज इक्वल टू 0। 2 नॉट इक्वल टू 0 है। इट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज z हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस b आयोटा और z is equal to b iota. It implies z is pure imaginary. ये हमारे पास प्रूव हो गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ आते हैं।